बहुत बार परीक्षाओं में पंचायती राज स्थानीय स्वशासन के अनुच्छेद का मिलान वाला प्रश्न पूछा जाता है कि इस अनुच्छेद में किसका वर्णन है। तो हम बात करेंगे पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन के सभी अनुच्छेद जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लागू हुआ था। तो अनुच्छेद है 243 में परिभाषाएं दे रखी है। 243 में सभी परिभाषाएं। 243 एक के अंदर ग्राम सभा का वर्णन है। 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन है। 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। 243 बी पंचायतों का गठन। 243 सी पंचायतों की संरचना। 243 सी में पंचायतों की संरचना का वर्णन है। 243 डी स्थानों का आरक्षण। 243 डी स्थानों का आरक्षण। 243 ई पंचायतों की अवधि या कार्यकाल। 243 ई पंचायतों की अवधि या कार्यकाल। 243 एफ सदस्यों के लिए निर्हरताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी सदस्यों की। 243 एफ सदस्यों के लिए निर्हरताएं डिस्क्वालिफिकेशन। 243 जी पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 जी पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 एच पंचायतों द्वारा कर टैक्स अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में। 243 आई राज्य वित्त आयोग। 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा यानी ऑडिट करने का वर्णन है इसमें। 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा ऑडिट। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेश में लागू होना। 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेश में लागू होना। 243 एम भाग नौका कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। 243 एम भाग नौका यानी इसका कतिपय कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होने का प्रावधान। 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। उस समय तक विद्यमान विधियों कानून और पंचायतों का बने रहना। 243 एन और 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। न्यायालय हस्तक्षेप निर्वाचन संबंधी मामलों में नहीं कर सकेगा। 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है।